ऐसी परिणति है वर्तमान के चंद जीवों की, है ऐसी परिणति है। वे तो कह रहे हैं मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूं भाई, आजा आजा, मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूं, संभल ला, मैं तिर रहा हूं तू भी तिर जा। पकड़ लिया हमने तो, हाथ भी पकड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, पर ऐसे जकड़ के पकड़ लिए कि हम भी डूब रहे हैं, तुम्हें लेके और डूब जाएंगे। मत डूबो, मत डुबाओ, तुम्हारे डूबने से वे डूबने वाले हैं नहीं, पर बता रहा हूं वे डूबे नहीं डूबे, वे तिरे नहीं तिरे, तुम तो तिरने से बचकर डूब जाओगे, ये पक्का है। ये पक्का पक्का निर्णय कर लेना। और ये निर्णय किए बिना अगर हमने कोई वस्तु का दान किया है, त्याग किया है, तो ये संसार का ही कारण है। संजीव दिवाकर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। अगर इन भावनाओं से हमने दान दिया है, त्याग किया है, तो ये मेरे संसार का ही कारण है, और छोटे संसार नहीं अनंत संसार को मैं बांध रहा हूं। दान तो दिया, त्याग भी किया, पर इन भावना से हमने त्याग किया, इन भावना से हमने लुटाया कि मैं 2 बोलूंगा तो मुझे देखकर ये 5 बोल लेगा, हो गया कल्याण। तुम भी गए, उसे भी ले डूबे, और इन्हें और डूबोगे। मत करो, मत करो, ऐसी परिणति मत करो। यहाँ बहुत गजब का सूत्र दे रहे हैं 29 और 28 नंबर के सूत्र में। तुम मात्र उनके पास पहुंचो तो वे कुछ परिस स्पर्श के समान हैं, जैसे उस पारस पत्थर का स्पर्श होते ही लोहा भी सोना होता है। उस सोने को तो फिर भी घिस के परीक्षा करनी पड़ती है कि सोना है कि नहीं है, पर लोहे को उस मात्र पारस पत्थर परिस के पास बस ले जाओ, वह लोहा भी सोना हो जाता है। पर पंचम काल के ऐसे लोहे बेचारे उस पारस पत्थर को भी बेचारे को लोहा बना देते हैं, क्योंकि बंधित को परिणाम कौच तत्वा सूत्र में पढ़ा ना, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत कर लेता है, जिसके शक्त्यांश अधिक है पाप के और मात्र मायाचारी छल कपट के, वो अपने रूप दूसरों को कर लेता है। पारस पत्थर के समान, पारस पत्थर के समान ये निर्ग्रंथ गुरुओं की परिणति है। वह जिस जिसको स्पर्श करते हैं, जो जो उसे स्पर्श करता है, वह पावन पुनीत होता है। ये शरीर तो पवित्र हो गया, ये शरीर तो मात्र उस रत्नंत्र से पवित्र हो गया, और आप नहीं होंगे। होने के लिए तो पत्थर भी धूली भी पवित्र होती है, और हमने इंसान पवित्र नहीं हो पा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। घंटों 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 चरणों में पकड़कर, चरणों को पकड़कर चरणों के पास बैठ जाना। पर प्रमोद भाई, ऐसी अगर श्रद्धा के रहित हमारी परिणति है, तो कभी भी तुम सोने रूप होने वाले नहीं हैं, नहीं है होने वाले। यहां तो देने के लिए कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं दो भी मत, कुछ 1 टका भी मत दो, पर भीतर की श्रद्धा तो दो, समर्पण तो दो। श्रद्धा समर्पण जिसके पास है, उसके पास ब्रह्मांड की सब 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 संपत्ति है, और लाखों करोड़ों भी तुम्हारे पास मोदी जी है, और तुम्हारे पास गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं है, वह शोकेस में रखने की तुम्हारे सोने के बिस्किट है। कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। क्या दे हम मुनिराज को, क्या दे सकते हैं हम मुनिराज को, जिन्होंने सब घर परिवार सब छोड़ दिया, उनको भी हम कुछ दे सकते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दान देना है, दान देना है, पर दान देते देते दान देय मन हर्ष विषेक है। देते समय हमें लगना चाहिए, गदगद परिणाम होने चाहिए कि कितना हो भाग्य मेरा, दुनिया तरसती है, लाइन में लगती है देने के लिए, और मुझे सहजता से देने मिल रहा है। लोग मुझे पूछ रहे हैं दोगे क्या, हम कहते हैं हम काय को दे, हम ही है क्या, उनसे पूछो। हो गया कल्याण। सोने की संधि, स्वर्ण संधि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, हम कहते हम ही होत का सब करवे वाले, उनसे कहो चौका लगाए, हम लगा। हो गया। भावी सिद्ध विनीत मोदी तुम्हारे दरवाजे पे आने वाले थे, तुमने धुतकार दिया।
विचार करो, विचार करो। जो माँ 24 घंटे में से 23 घंटे देने का काम करते हैं और 23 घंटे के 1 घंटा जब लेते हैं वह भी हम नहीं दे पाए, तो कितने कितने दुर्भाग्यशाली हम हैं, कितने दुर्भाग्यशाली है। विचार करो। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, नहीं तो कल जैसा फिर चर्चाओं में श्लोक रह जाएगा। दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ना है। आपके सामने लगभग सभी के सामने ग्रंथ है। 28 और 29 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है। बहुत बहुत गजब की बात कह रहे हैं। देना तो है, पर वही वस्तु देना जो डॉक्टर साहब उन साधुओं के संयम को वृद्धि करने वाली है। नहीं तो हमारा तो मेडिकल का शॉप है, हम तो डॉक्टर है महाराज जी, हम तो इंजेक्शन दे हैं, भले ही महाराज बीमार हो नहीं हो हम तो दवाई खिलाए। नहीं, संयतस्य योग्यम दानम, जो संयतों के योग्य वस्तु है उन्हीं को देना, उसका ही नाम दान है, उसका ही नाम दान है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, और क्यों जहाज कहा, भव जल दधि जहाज, क्यों कहा है? वह पंडितों ने जो लिखा है कोई मन से नहीं, ये आचार्य भगवंतों के पंक्तियों से ही प्रेरित होकर लिखा है। पढ़ते हैं पहले फिर चर्चा करते हैं। तेषाने ग्रंथ पूतानां मूलोत्तर गुणार्थिनां नानायति निकायानां छद्मस्त ज्ञानराजिनां ज्ञान संयम शौचादि हेतूनां प्रासुकात्मना पुस्त पिच्छिक मुख्यानां दानम दातुर्विमुक्तये। पढ़ो दोनों श्लोक एक साथ। तेषाम, कौन? वे निर्ग्रंथ नैर्ग्रंथ पूतानाम, जिन्होंने अपने इस पर्याय को निर्ग्रंथता से पवित्र कर दिया। बहिरंग परिग्रह छोड़कर दिगंबर मुद्रा धारण करके वे तो पवित्र पावन तो हो ही गए, पर भीतर की भी ग्रंथि छोड़कर जो निर्ग्रंथता को प्राप्त हुए, निर्ग्रंथ बन चुके हैं, वे ही परम पवित्र है। ब्रह्मांड का मोदी जी सबसे बड़ा चमत्कार, जहाँ एक छोटा सा बालक उसकी चड्डी खींच लो तो पकड़ के रो के भाग जाता है। क्या चमत्कार, क्या चमत्कार है, जहाँ वह सबके सामने बालकवत दिगंबर मुद्राधारी है। मात्र बाहर से नहीं, बाहर की गांठ तभी भानु व्यक्ति खोलता है जब भीतर की गांठ खुली है, और भीतर की गांठ नहीं खुली और बाहर की खोल दी तो वो भी कार्यकारी नहीं है। जितने भी प्रकार की भीतर की कषायों की, राग द्वेष की, विषयों की गांठ बैठी है, उसे पहले खोलना होगा और साथ साथ बाहर की भी गांठ खोलना। निर्ग्रंथ भूतानाम, जो निर्ग्रंथता से पवित्र हो चुके हैं, वह स्वभाव तो सुचई काये रत्नत्रय पवित्र थे। जो स्वभाव से अशुचि है, दुर्गंधमयी है, ऐसे उस हड्डी मांस आदि आदि से बना हुआ ये शरीर भी पवित्र हो गया उस रत्नंत्र ते, और रत्नंत्र ते साथ साथ निर्ग्रंथता से। क्या एक एक शब्द लिखे हैं, उन निर्ग्रंथों की भूमिका बताते हुए कह रहे हैं, ऐसे किसी को भी दे देना देना नहीं है। रास्ते पे बहुत सारे तुम्हें नंगे मिल जाएंगे, पर उन नंगों को देना ये तुम्हारा दान नहीं है। भिखारी को देना ये भी दान नहीं है। दया हो सकती है पर दान नहीं है। दया हो सकती है, दया दत्ती हो सकती है, पर दान दत्ती नहीं है। निर्ग्रंथा नाम,
ऐसे निर्ग्रंथ जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से दूर हो चुके हैं। कोई भीतर राग द्वेष टीस नहीं है कि मैं मात्र इनको ही ज्ञान दे दूँ, वे अशोक आए हैं मैं उनको ही ज्ञान दे दूँ, बाकी कोई आए तो मौन नहीं। सबके प्रति जो राग द्वेष से रहित होकर मूलोत्तर गुणार्थी नाम, जो मूल गुण और उत्तर गुण उन दोनों की जो परिपूर्ण कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, वे ही निर्ग्रंथ है। 28 मूल गुणों के साथ साथ जो अन्य उत्तर गुणों की भी व्याख्या की है, भले ही पूर्ण उत्तर गुण नहीं, पर मुनिराज मूल गुणों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए उत्तर गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करते। आचार्य भगवंतों के नियामक उत्तर गुण होते हैं, मुनिराजों के कोई उत्तर गुण नियामक नहीं है, पर फिर भी कितना बड़ा सौभाग्य का कि वह निर्ग्रंथ मुनिराज उसका पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करना चाहते। अहो भाग्य है, सौभाग्य है कि आपको इतनी सहजता से वे निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य मिलता है। कितने सौभाग्यशाली है सागर वाले कि आपको हर कोई सागर का सानिध्य मिल जाता है। ये सौभाग्य पुण्य का ही उदय है, बिना पुण्य के उदय में ये संभव नहीं है। जो अपनी स्वयं की साधना के साथ तुम्हें सबको साध रहे हैं, तुम्हें सबको जोड़ के रख रहे हैं, पक्का मानना इस ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा कोई ब्रिज है, तो ये निर्ग्रंथ मुनिराज है। अरहंत सिद्ध है क्या? नहीं है। सिद्ध तो बोलते दिखते भी नहीं है, वर्तमान में अरहंत की भी देशना नहीं है, पर उस अरहंत सिद्धों तक श्रावकों को कोई जोड़ने का काम करता है तो ये निर्ग्रंथ गुरु करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा ये पुल है जो तुम्हें उस परमात्मा से इस बहिरात्मा को, अंतरात्मा को जोड़ता है। कौन है बताने वाला मार्ग धर्म का सच्चा? कौन है सच्चा मार्ग बताने वाला? जिनवाणी मौन है। निर्ग्रंथ भगवान, वे अरिहंत भगवान आज वर्तमान में मात्र वेदी पर ही शोभायमान है, पर ऐसे उस जिनवाणी के रहस्य को और अरिहंत तक, परमात्मा तक पहुंचाने का और जोड़ने का काम करते हैं, तो ये धरती के देवता दिगंबर मुनिराज है। ब्रिज है, सेतु है यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि वह समुद्र के उस पार परमात्मा है, सिद्ध है, अरिहंत है, और हम नदी के इस पार है। जितने श्रावक है नदी के इस पार है, और परमात्मा उधर है, और मध्य में उस समुद्र के मध्य में उस सेतु और जहाज के समान कोई है, तो ये निर्ग्रंथ मुनिराज है। वे दोनों से जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं, श्रावकों से भी जुड़े हैं, और ध्यान में सामायिक में परमात्मा से भी जुड़े हैं। वे ध्यान से परमात्मा की बातों को समझते हैं और व्याख्यान उपदेश के समय में श्रावकों को अपनी परमात्मा की बात समझाते। कितनी अद्भुत बात है। वे तो लीन थे ध्यान में, परमात्मा से बातें करते रहते ना, पर ये भावी परमात्मा बिगड़ ना जाए, भावी परमात्मा धर्म से दूर ना हो जाए, इसलिए उनको बार बार संबोधन करते हैं, ज्ञानी चेत जाओ, जाग जाओ, ये परमात्मा बनने का समय है, ये सोने का समय है, सोने का समय नहीं है। सोने में व्यर्थ मत करो। जो ये मौका मिला है, हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करो। नाना यति निकाया नाम, एक एक शब्द पढ़ लो, एक एक शब्द चुन के लिखे गए हैं। नाना यति निकाया नाम, अनेक प्रकार के यतियों के समूहों के लिए। कितनी 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 विशाल दृष्टि होंगी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की, कितनी बड़ी सोच होगी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की। वह शिवकोटि स्वामी ने ये नहीं कहा कि शिवकोटि स्वामी से जितने जितने दीक्षित हुए उन यतियों के लिए। नाना यति निकाया नाम, निकाय यानी समूह, जितने जितने तुम्हें दिगंबर भेषधारी धरती के देवता दिख रहे हैं, उन सभी यतियों के समूह के लिए
जो परिपूर्ण रूप से राग द्वेष से रहित है, ऐसे उन मुनियों के लिए नाना यति निकाया नाम। यति यानी मुनिराज, ऋषिराज, ऐसे अनेक प्रकार के जितने जितने प्रकार के तुम्हें मुनिराज मिल रहे हैं, उनके संघ मिल रहे हैं, गण मिल रहे, गच्छ मिल रहे हैं, उन सब के लिए किसी एक का नाम नहीं लिखा, किसी एक का नाम लिखा ही नहीं है। नमोकार मंत्र में खोज के देख लो, चाहे किसी ग्रंथों में खोज के देख लो, सभी की व्याख्या की है। एक ही सूत्र जीवन में संजय भाई आना चाहिए, नमो लोहे सर्वसाम, कल्याण हो जाएगा। बाकी माँ कोई द्वादशांग का कोई ज्ञान नहीं हो, एक अक्षर भी आपको नहीं आता हो, नमोकार का अंतिम पद भी अगर जीवन में उतर जाए तो विश्वास मानना कल्याण हो जाएगा। नाना यति निकाया नाम, निकाय यानी समूह, क्योंकि पंचम काल है, अनेक प्रकार के गण गच्छ संघ कुल आदि बने हैं, पर उन सबके लिए कह रहे हैं कि नाना यति निकाया नाम, जो छदमस्त ज्ञान राजी नाम। छदमस्त तो ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान जो वर्तमान में निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों को है, ये सब कुछ छदमस्त का ज्ञान है, पर वो भी इतना 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 उच्च ज्ञान है कि जिसकी आपके पास कोई तोड़ नहीं है। कितनी बड़ी पढ़ाई कर लेना, कितनी बड़ी पढ़ाई कर लेना, चाहे डॉक्टर इंजीनियर सब तुम्हारा धरा रह जाएगा। वो खोज के देख लो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, उन्होंने कितनी लौकिक डिग्री प्राप्त की। कोई इंजीनियर डॉक्टर बीए बीकॉम कुछ बने नहीं बने, फिर भी आज इस हमारे धर्म के आकाश में वे ध्रुव तारे बन के चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि चारित्र है, छदमस्त का ज्ञान है, कोई केवल ज्ञान उनके पास नहीं है, पर उन्होंने उस चारित्र से, मूलोत्तर गुणों से, उस निर्ग्रंथता से अपने आप को, अपने ज्ञान को निखार लिया है। और ऐसा प्रकाश भी कह रहे हैं कि जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सबके लिए उजाला होता है। दीपक का काम ही होता है उजाला करो, स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करो। कितने कितने भव्यों को तार दिया, चाहे मुनि आरिका कितनों का कल्याण कर लिया, क्या जरूरत थी प्रदीप भाई, क्या जरूरत थी गुरुजी को इतना सब कुछ करने की? पर भव जलधि जहाज,